मेघा जी की बात करते हैं। हमने बताया कि उनको प्रिंसिपल बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद हर इन बिग बॉस सीजन 12? अगर बात करूं उनके अंदर जाना क्या है हिंदी वाला, क्या वो सही डिसीजन था या नहीं था उनका, थोड़ा सा बताएं उस बारे में। एक्चुअली क्या है ना, हिंदी में मेघा को पूछा जाएगा ये तो हमें सबको लग रहा है जी। मतलब हम में से किसी को तो पूछेंगे और हम में से किसी को मतलब मेघा को ही पूछेंगे। What I feel is नेहा को पहले 14 में अंदर भेजना, नेहा पेंडसे that gamble didn't work out is what I feel। क्योंकि क्या नेहा has only been doing films, इन्होंने जो टेलीविजन किया वो हिंदी में किया। मराठी audiences are not that connected to नेहा yet, क्योंकि continuously वो दिखती नहीं है। वो जिन सर्कल्स में है वो भी मतलब ये जो ऑडियंसेस है जी, वर्किंग मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, जो लोग टेलीविजन के सामने बैठते हैं 5-5 घंटे जी, जो ज्यादातर औरतें, लेकिन वो उनको नेहा से इतना कनेक्ट है या नहीं, आई डाउट। सो मे बी दैट गैम्बल डिडंट वर्क आउट फॉर द मेकर्स ऑफ बिग बॉस सीजन 12 एंड दैट्स व्हाई दे हैड टू ब्रिंग इन मेघा, who was like soaring on the waves of publicity at that moment। Absolutely, she was a known name and face in every household in Maharashtra at that point. So they had to encash the votes and viewership from Maharashtra, and that's why Megha had to go there, had to be called. Going there, obviously she would have said yes। मतलब कोई भी बताएगा, मेघा को पूछा जाएगा तो obviously वो हाँ बोलेंगे, क्योंकि अभी मराठी का गरम है तवा, लोहा गरम है तो थोड़ा मारना ही मारना है। और वहां पे जाके मतलब वो जब अंदर थी तब मेरी उनके हस्बैंड के साथ बात हुई थी यार, आदित्य से बात हुई थी यार, कभी आ रही है, मतलब गई कब वो बेसिकली। उसने कहा यार 3 दिन की भी मोहलत नहीं दिया तैयारी करने को, क्योंकि मेरी मेघा से बात हुई थी, मेरा जो एक प्ले चल रहा था वो देखने आओ यार, कभी तुम लोग आए नहीं हो। तो उस टाइम आई थिंक नवरात्रि चल रही थी, तो वो पूरा अपीयरेंसेस करते हुए घूम रही थी दुनिया भर। उसने मुझे कहा मैं 21 को मुंबई में आ रही हूँ, 21 सितंबर ऐसे कुछ, 21 अगस्त के सितंबर को, 21 सितंबर आई एम कमिंग बैक टू मुंबई। मैं 22 या 23 को शो को आऊंगी जी। 24 को मुझे न्यूज़ मिलती है कि यार ये कल हिंदी में चलेगी, तो उनको इतना कम टाइम मिला था। ओके। और आदित्य से बात जब हुई ना, आदित्य इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर्स ऑब्वियसली, so I was like a bit worried about साक्षी। मैंने वही पूछा आदित्य से, यार how is साक्षी coping up with again her mother not being in the house and going to हिंदी बिग बॉस मराठी, क्योंकि मराठी में हमने यहाँ झगड़े किए, हमने उल्टा सीधा कहा, उल्टी सीधी बातें कही एक दूसरे से, लेकिन एक पैरामीटर नहीं छोड़ा था, मतलब एक लेवल के बाद वो लेवल क्रॉस नहीं, एक मर्यादा में था। Everybody was in the limits। वो हिंदी में नहीं होगा ये हमको मालूम, उनको कुछ फर्क नहीं होता जी, उनका दोष नहीं है ये। Maybe this is geography, I don't know why this happens, लेकिन this is a commonly observed fact कि दिल्ली के लोगों को कुछ फर्क नहीं होता। I don't know why, maybe everybody is somebody out there, so तुम जानता नहीं मेरा बाप कौन है कैटेगरी में ही आते होंगे। I don't know what's wrong with their approach, लेकिन ये होगा ये मालूम था। ओके, मेघा इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ऑब्वियसली शी कैन, आप एक बोलोगे वो 3 बोलेगी। जब मेघा बाहर आई, मेरी उनसे जब बात हुई, उनका पहला सेंटेंस था, आज तक तुम सब लोगों ने बहुत मिस किया। और ये मेघा कहने को भी कह सकती है, लेकिन मुझसे ऐसे कहने को नहीं कहेगी, उसको जरूरत नहीं, मुझे ऐसा कुछ कह के हमारी दोस्ती टिकाने की उसको जरूरत नहीं जी। क्यों, क्या हुआ? नहीं यार, हम बहुत डिसेंट थे, वहाँ पे इंसान ही नहीं थे। It was her first reaction when she came out of the house and spoke to me। So उसको ट्रॉमा होगा शायद, क्योंकि अभी 5 दिन पहले वो जब मिली मुझे अवार्ड फंक्शन में, मैं स्वप्नली और वो बैठे थे, वो सिर्फ बिग बॉस के ही बारे में बात की थी। अभी she doesn't have any other topic to talk about, and that is a bit of a worrying thing। मतलब उनका जो ग्रुप है, स्वप्नाली, मेघा, शालमली, नहीं शर्मिष्ठा इज नॉट इन दैट,
उनका पहली सीरियल के टाइम से ग्रुप है। अच्छा। राजन तामाने, शिल्पा हाँ, वो जी, उनका जी, फ्रेंड्स जी, सब एक 8-9 लोगों के ग्रुप है। उनके गेट टुगेदर्स जो रहते हैं वहाँ पे भी वो सिर्फ बिग बॉस, कुछ भी रेफरेंस हो आपके बोलने का वो बिग बॉस की तरफ मोड़ लेती है। और इसका मतलब थोड़ी दिक्कत, जिन लोगों को कुछ मालूम नहीं है यार, हो गया यार, सुना ना, अभी बहुत हो गया, 5 महीने से वही सुन लो बस। अभी everybody else is doing something else in their life. Exactly. And she's still stuck with those same memories, same thoughts, and same topics, which is a bit worrying right now. Okay. क्योंकि वहाँ पे अवार्ड्स फंक्शन में मुझे नॉमिनेशन है, अरे मैं बैठा हूँ, she's just going on about Big Boss. She's just going on about Big Boss. And that हिंदी वाला? नहीं, हमारा हिंदी का कुछ भी बिग बॉस बस वही। मैं इधर स्वप्ना दी थी, इधर मेघा दी। एक पॉइंट पे मैं स्वप्ना दी को पूछूं यार इसको मालूम है मुझे नॉमिनेशन है इसलिए मैं आया हूँ, तो उसके बारे में कुछ कांग्रेट्स ऑल द बेस्ट कुछ तो बोल। कुछ नहीं, she doesn't have, I don't know what's happening, कि ये थोड़ी चिंताजनक परिस्थिति है। आपने उनको समझाने की कोशिश नहीं, इन लोग ये जो उनका ग्रुप है they are quite mature and very much sensible people. तो वो मुंह पे भी ये मेगा shut up ये भी कह सकते हैं, और बाजू में ये भी कहने का ये सब अधिकार उनको है, मुझे उतना नहीं है। ओके, तो मैं कंसर्न बता सकता हूँ मेगा को, स्वप्नाली को, या शिल्पा को, या शाल्मली को, लेकिन ये डायरेक्टली मेगा से बात करने का इतना हक मैं नहीं समझता मुझे है। बट दोस पीपल हैव बीन टेलिंग हर, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट दिस इज लाइक she is still stuck in that sphere. Okay. She has to break out of that egg now. Exactly. And she can come out as a totally different person, obviously. Everybody of us has. Correct. I don't know. वो दोबारा हिंदी में, तुरंत हिंदी में जाने की वजह से ये शायद ज़्यादा अंडरलाइन हो गया। That's what I feel. That's the drawback of that decision, is what I feel.